एक एक्सप्रेशन होता है बेटा, हाउ आर यू एट। जब किसी चीज में हम किसी व्यक्ति का लेवल पूछते हैं, कोई भी चीज में, जैसे मुझे नहीं पता कि आपका मैथ्स कैसा है, मुझे नहीं पता आपकी इंग्लिश कैसी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है इंग्लिश कैसी है। अब देखो, अब किसी चीज में हम आपका लेवल पूछ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा बेटा आपका मैथ्स कैसा है, मैंने आपसे पूछा बेटा आपकी इंग्लिश कैसी है, तो उसका मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चीज में आपका लेवल कैसा है। और जब हम किसी चीज में किसी का लेवल पूछते हैं ना बेटा कि आप इस चीज में कैसे हैं, तो उसमें हम हाउ आर यू तो बोलते हैं पर एट भी लगाते हैं, हाउ आर यू एट। जैसे हमने बोला हाउ आर यू एट मैथ्स, हाउ आर यू एट इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लिश में कैसे हैं, अब मैथ्स में कैसे हैं, ऐसे कुछ करके हाउ आर यू एट मैथ्स, हाउ आर यू एट इंग्लिश, ऐसे करके हम पूछते हैं। पर अगर मान लो बेटा यहां पर मैं क्या करूं, अब ये एट क्या एक प्रेपोजिशन है, ये आदमी के लेवल को और उस चीज के नाम को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अगर मैं यहां पे आपसे ये ना पूछूं कि इस चीज में आप कैसे हैं, बल्कि मैं आपसे पूछूं किसी काम में आप कैसे हैं, जैसे देखो मैं आपसे पूछूं आप पढ़ने में कैसे हैं, अब देखिए अब पढ़ने में कैसे, तो पढ़ना तो कोई काम है। तो ये बात ध्यान रखिए ना बेटा, आईएनजी को हम दो जगह लगाते हैं बेटा, किसी भी काम में आईएनजी को हम, वैसे तो सेंस ज्यादा मैंने बोला था बेटा, पर हमने दो सेंस सीखी आईएनजी की। एक तो किसी भी काम में आईएनजी लगाकर हम दिखा सकते हैं कि वो काम क्या कर रहा है बेटा, यस चल रहा है। और दूसरा क्या करेंगे, जब जब हम प्रेपोजिशंस के बाद हम किसी वर्ब को रखेंगे तो उसमें आईएनजी लगा के लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशंस अपने बाद किसी चीज का नाम मांगते हैं, पर हमने तो काम लगा दिया, तो आईएनजी लगा के उसको हमने कह दिया। बताइए बेटा, आज से किसी भी एक बार रिवाइज करना मेरे साथ, बोलना कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, तो उस काम में क्या लगा देंगे बेटा हम, आईएनजी लगा दें। तो बताओ बेटा, आफ्टर स्टडी या स्टडी, मैंने कहा आपके सामने आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, बताओ बेटा आफ्टर स्टडी या स्टडिंग, शाबाश बोलो आफ्टर स्टडी। बेटा बताओ क्या बोलो, आफ्टर प्ले या प्लेइंग, शाबाश बेटा। पढ़ाने के बाद आफ्टर टीच या टीचिंग, वेरी गुड शाबाश। रेस्ट करने के बाद आफ्टर रेस्टिंग या रेस्ट वैसे चीज का नाम भी होता है बेटा, अगर आप देखें तो आफ्टर रेस्ट भी बोल देते हैं हम, रेस्ट का मतलब चीज का नाम है। पर अगर मान लो हम कह दें आफ्टर टेक रेस्ट, नहीं आफ्टर टेकिंग रेस्ट। क्यों बोला हमने टेकिंग? क्योंकि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी तो लगना ही चाहिए बेटा। तो आफ्टर टेकिंग रेस्ट इज द राइट वन, ऐसे ही हमें इसको यूज करना चाहिए। तो प्रेपोजिशंस अपने बाद क्या लेती है बेटा, किसी चीज का नाम लेती है, अगर वर्ब आ गए तो आईएनजी लग जाएगा। First step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Darpan and make your IELTS SSC dreams come true. Download the app now.